कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा कि असम में हो रहे विधानसभा चुनावों के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के लीडर श्री राहुल गांधी जी ने अपनी एक चुनावी जनसभा के दौरान घोषणा की, यदि उनकी सरकार वहां आती है तो वह असम के कार्बी एंगलोंग और दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के ट्राइबल को 6th शेड्यूल के अंदर आर्टिकल 244A लागू करके देंगे। असम के इन दो डिस्ट्रिक्ट में पहले से ही 6th शेड्यूल लागू है और 6th शेड्यूल के अंदर इन दोनों कम्युनिटीज की ऑटोनोमस ट्राइबल काउंसिल है। उसके पश्चात यह दोनों कम्युनिटी मांग कर रही थी कि इनको 244A दिया जाए ताकि यह 6th शेड्यूल के अंदर अपना एक ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा प्राप्त कर सके। और राहुल गांधी जी ने घोषणा की कि यदि वह सत्ता में आते हैं तो उनको आर्टिकल 244A पूर्णतः लागू करके देंगे। उसके पश्चात अभी 2 दिन पूर्व पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और पश्चिम बंगाल की 2 कम्युनिटी कुर्मी और कोच कम्युनिटी की भाषाएं कुरमाली और राजवंशी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में कुर्मी कम्युनिटी ओबीसी कैटेगरी में दर्ज है और उसके अलावा कोच कम्युनिटी एससी कैटेगरी में दर्ज है। यह दोनों कम्युनिटी पश्चिम बंगाल में एसटी का दर्जा मांग रही है। इस मांग को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनकी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की घोषणा की है। अब अगले वर्ष 2027 में उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में भी कोई पार्टी उत्तराखंड के गढ़वाली और कुमाऊनी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा देने की और उनको 5th शेड्यूल में लाने की घोषणा करेगी? यह निर्भर करता है हम सबके एकजुट प्रयासों से। यदि हम पहाड़ के गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों समुदाय मिलकर एकजुट प्रयास करें तो सरकारों तक हमारी बात, हमारी मांग पहुंचाई जा सकती है और सरकार इस मुद्दे पर कोई घोषणा कर सकती है।